नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि केरल की निमिषा प्रिया, जो पेशे से नर्स थीं, उनकी फांसी की सजा टाल दी गई है। यह सजा उन्हें आज यानी 16 जुलाई 2025 को दी जानी थी, लेकिन भारत सरकार और निमिषा के परिवार की अथक कोशिशों के बाद अब इस फांसी की सजा को फिलहाल रोक दिया गया है। इस फैसले के बाद कई दावे किए जा रहे हैं कि आखिर किन कारणों से यह सजा टाली गई है और इसका श्रेय किसे जाता है। एक तरफ जहां कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत भूमिका का दावा कर रहे हैं, वहीं भारत सरकार का कहना है कि उनके लगातार पर्दे के पीछे और प्रत्यक्ष प्रयासों का यह नतीजा है। सरकार ने लंबे समय से कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी रखी थी, जिसके परिणाम स्वरूप निमिषा प्रिया की फांसी की सजा को रोका जा सका। निमिषा प्रिया वही महिला हैं जिन पर यमन के नागरिक मेहदी की हत्या का आरोप था। इस मामले में पहले भी कई बार उनकी सजा रद्द करवाने या माफ करवाने की कोशिशें की गईं, जिसमें मेहदी के परिवार को ब्लड मनी देने या उनसे माफी मांगने का प्रस्ताव भी शामिल था, लेकिन सजा बरकरार रही और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 16 जुलाई 2025 की तारीख फांसी के लिए तय की गई थी, लेकिन अब यह टल गई है, जो निमिषा और उनके परिवार के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी राहत है। भारत सरकार के प्रयासों के बाद इस सजा का टलना निमिषा के परिवार को मेहदी के परिवार से एक बार फिर बातचीत करने, उन्हें मनाने और उन परिस्थितियों को समझाने का एक नया अवसर देता है जिनमें निमिषा ने यह कदम उठाया था। इस पूरी कहानी के पीछे एक दर्दनाक पहलू यह भी है कि निमिषा प्रिया को मेहदी द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। मेहदी ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था और उनकी तस्वीरें एडिट करके स्थानीय लोगों और पुलिस के सामने उन्हें अपनी पत्नी बताता था। निमिषा को शारीरिक और मानसिक रूप से भी काफी प्रताड़ित किया गया। इसी उत्पीड़न से आजाद होने और अपना पासपोर्ट वापस पाने की कोशिश में निमिषा ने मेहदी को नींद की दवा दी ताकि वह वहां से भाग सके, लेकिन दवा की ओवरडोज के कारण मेहदी की मौत हो गई। घबराई हुई निमिषा ने मेहदी के शरीर के टुकड़े कर दिए और उन्हें एक पानी के टैंक में फेंक दिया। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और हत्या के आरोप में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। अब जबकि 16 जुलाई 2025 की तय तारीख टल गई है, विभिन्न पक्षों द्वारा श्रेय लेने के दावे किए जा रहे हैं। फांसी टलने के पीछे के दावे, कुछ लोग इस फांसी के टलने के पीछे केरल और यमन के धार्मिक गुरुओं के बीच हुई बातचीत को मुख्य कारण बता रहे हैं। दावे के अनुसार केरल के एक धर्मगुरु और यमन के एक प्रसिद्ध शेख के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद मेहदी के परिवार से फिर से बातचीत शुरू हुई और फांसी की सजा टाल दी गई। रिपोर्टों के मुताबिक केरल के स्थानीय लोगों और नेताओं ने मुफ्ती कथापुरम एपी अब्बू बकर मुस्लियार से अनुरोध किया कि वे यमन के शेख उमर बिन हाफिज से बात करें, जिनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं। बताया जाता है कि मुफ्ती अब्बू बकर की बात को शेख उमर बिन हाफिज ने महत्व दिया और उन्होंने अपने शिष्यों को मेहदी के परिवार से बात करने के लिए भेजा। कई दौर की बातचीत के बाद मृतक का परिवार फांसी रोकने और ब्लड मनी पर बातचीत के लिए सहमत हुआ। इस बातचीत में मृतक के परिवार और यमनी धर्मगुरु के बीच साझा आस्था ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां तक कि यमन की राजधानी सना पर शिया संप्रदाय से जुड़े हूती विद्रोहियों का प्रभाव होने के बावजूद शेख उमर बिन हाफिज के प्रभाव के चलते इस सजा को रोका जा सका, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं भारत सरकार ने निमिषा प्रिया की फांसी की सजा टालने को अपने निरंतर प्रयासों का परिणाम बताया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि पर्दे के पीछे निरंतर और चुपचाप प्रयास चल रहे थे। सऊदी दूतावास के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि वे महीनों तक यमनी अधिकारियों के संपर्क में थे। इजराइल ईरान संघर्ष के कारण कुछ समय के लिए बातचीत रुक गई थी, लेकिन तनाव कम होने के बाद इसे तुरंत फिर से शुरू किया गया। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का तर्क है कि यह फांसी एक दिन में नहीं रोकी जा सकती थी, बल्कि यह भारत सरकार के महीनों की कड़ी मेहनत और कूटनीतिक बातचीत का परिणाम है। शरिया कानून और ब्लड मनी का विकल्प, यमन में लागू शरिया कानून के तहत हत्या के मामलों में ब्लड मनी का विकल्प मौजूद है। इसमें दोषी का परिवार मृतक के परिवार को एक निश्चित मुआवजा देता है। यदि मृतक का परिवार यह मुआवजा स्वीकार कर लेता है, जो इस मामले में लगभग 5 करोड़ रुपए बताया गया है, तो वे फांसी की सजा को रद्द करवा सकते हैं। निमिषा के परिवार ने कथित तौर पर 2 करोड़ रुपए की ब्लड मनी की पेशकश की है, जिसे क्राउड फंडिंग के जरिए जुटाया गया था। अधिकारियों का मानना है कि इस स्थगन से बातचीत का एक नया रास्ता खुल गया है, जिससे मृतक के परिवार को फिर से समझाने और उन्हें मुआवजा स्वीकार करने के लिए राजी करने का मौका मिलेगा। बातचीत ब्लड मनी या किसी अन्य कानूनी राहत के माध्यम से स्थानीय समाधान खोजने पर केंद्रित है। निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले की निवासी हैं
उन्हें 2017 में यमन में अपने बिजनेस पार्टनर महदी की हत्या का दोषी ठहराया गया था। 2020 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और उनकी अंतिम अपील 2023 में खारिज हो गई थी। 16 जुलाई 2025 को फांसी दिए जाने की तारीख थी, जिसे अब टाल दिया गया है। फिलहाल निमिषा यमन की राजधानी सना की जेल में बंद है। आगे क्या? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह फांसी की सजा कब तक टली रहेगी। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल आप लोगों को सतर्क जागरूक करना था, किसी को हताश या परेशान करना नहीं था। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को देंगे विराम। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।